विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की आगरा से मिल रही इस खबर के साथ। नारी सम्मान योजना को नगर निगम लगा रहा है पलीता। नारी सम्मान के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट पर ताले लटके हैं। कहीं पानी की टंकी, कहीं नल गायब तो कहीं ताले लटके हैं। 65 लाख खर्च कर भी ताजनगरी में लगाए गए थे 30 पिंक टॉयलेट। पूर्व में निष्क्रिय मिलने पर सीएलसी कंपनी से इसका संचालन छीन लिया गया था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो भी पूर्व की भांति ही है। अब आप इन तस्वीरों में देखिए, पिंक टॉयलेट हैं और लाखों की लागत से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसका उपयोग शून्य है क्योंकि यहां पर जरूरत की चीजें ही उपलब्ध नहीं है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। रिंकी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रिंकी, अगर बात करें पिंक टॉयलेट की तो इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि नारी का सम्मान सुरक्षित रहे, लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे वो तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी, आपको बता देती हूँ मैं कि जो तस्वीरें इस समय इंडियन न्यूज के दर्शक देख रहे हैं वो बड़ी बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्र सरकार कह सकते हैं मोदी सरकार हो, दोनों ही महिलाओं को लेकर लगातार गंभीर रहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ताजनगरी आगरा में न तो सीएम का आदेश माना जा रहा है, ना ही केंद्र सरकार की गरिमा को रखा जा रहा है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए ताजनगरी आगरा में 65 लाख की रकम लगाकर 30 पिंक टॉयलेट आगरा शहर को दिए गए थे। नगर निगम के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत बनवाए गए थे। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं आप लगातार देख रहे होंगे कि सभी पिंक टॉयलेटों पर ताला लटका हुआ है और वहां सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि 2 महीने पहले ये खबर इंडियन न्यूज ने प्रमुखता से उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी 15-20 दिन के लिए ताले खुल गए थे, लेकिन दोबारा से स्थिति वही पैदा हो चुकी है जो स्थिति अभी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। नगर आयुक्त का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। मेयर से बात करने की कोशिश की, मेयर ने भी जवाब नहीं दिया है। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर नगर शिक्षा मंत्री जो नगर शिक्षा मंत्री है एके शर्मा जी, वो लगातार करते हैं आगरा शहर में आकर हर चीज को निरीक्षण करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्दशा ये शहर की है, जो कि ताजनगरी आगरा कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा अहम शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल देश और विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। और जब वो यहाँ पहुंचते होंगे तो क्या ताजनगरी की छवि लेकर अपने यहाँ से निकलते होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि विदेश से भी ताजनगरी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और देश के अन्य राज्यों से भी आते हैं। पर अधिकारियों से बात करने पर क्या पता चल रहा है? क्योंकि ये अगर लापरवाही है तो जाहिर सी बात है किसी कंपनी को टेंडर भी दिया गया होगा। अगर टेंडर छीन लिया गया था तो इसकी फिर व्यवस्था कैसे दुरुस्त वो लोग करेंगे? अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? क्या कोई स्पष्ट जवाब है उनके पास? जी, आपको बताना चाहती हूँ कि अधिकारी से जब बात की तो अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया, चाहे वो मेयर हो या नगर आयुक्त हो। लेकिन बात अगर कंपनी की आती है तो कंपनी जो पहले कंपनी के पास ये पूरा संचालन करने का ठेका था, वो कंपनी वहां से हट चुकी है। उस कंपनी का नाम CLCS था। उस कंपनी से हटाकर किसी और कंपनी को ये उसका ठेका दे दिया गया। लेकिन अब वहां पर वो कंपनी ने भी एक चस्पा नोटिस जारी कर दिया, उसमें लिख दिया है बाकायदा कि यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2.5-3 महीने से ऐसी तालाबंदी है पूरे शहर के अंदर। टॉयलेट की हालत दो गंभीर हो चुकी है। महिलाएं जहां बाजार में जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर उनको कभी यूज करना हो तो वो वहां पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि दुर्दशा इतनी बुरी है कि तस्वीरें हमने लगातार आपसे साझा भी की है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सुलभ इंटरनेशनल में 1,43,000 की रकम पर मंथ पेमेंट यहाँ से किया जाता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी जुमलेबाजी क्यों। ये बहुत 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 बड़ा सवाल है कि पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी है, और इसे हम समझ भी सकते हैं रिंकी, जैसा आपने उदाहरण दिया कि महिलाओं को खासी परेशानी हो रही, क्योंकि ये जिस अवस्था में शौचालय है इसका तो उपयोग ना के बराबर है, उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। कि आप कोई जिम्मेदार जिसने मीडिया से इतर सवाल खड़े किए हों, या फिर हम यही माने कि अभी जिस तरह से इंडिया न्यूज ने इस खबर को उठाया है इसके बाद ही अब जिम्मेदार कुछ संज्ञान लेंगे इस पूरे मामले में? क्योंकि आप कह रहे हैं 3 से 3.5 महीना बीत चुका है इसी तरह से। जी, आपको बता दें कि जब हमने ये वाली वार्तालाप वहां के जो
पास में लोग रहते हैं, जैसे कि वहां जी पे काफी, तो जो लोग वहां देखते उन्होंने ये हमसे काफी, इंडियन न्यूज से काफी उम्मीद लगाई। उन्होंने कहा कि मैडम अगर आप ये खबर को चलाते, इंडियन न्यूज प्रमुखता से खबर को दिखाता है, तो हो सकता है कि अधिकारी एक्शन ले, और लेना भी चाहिए, क्योंकि जनहित की बात है ये। जन और इंडियन न्यूज एक ऐसा इकलौता चैनल है जो जनहित की ही बात करता है, जन के मुद्दों की बात करता है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो महिलाओं से संबंधित है, जिसको लेकर सरकार भी लगातार गंभीरता दिखाती है। जहां एक तरफ सरकार 33% महिलाओं की भागीदारी की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते ताजनगरी आगरा में किस तरीके से टॉयलेट जो बनवाए गए थे उनके लिए। क्या ये सबसे बड़ी बात ये है, सवाल उठता है, क्या ये जुमलेबाजी सिर्फ चुनाव तक के लिए था क्या? मेयर के चुनाव से पहले सब व्यवस्था ठीक ठाक कर दी जी गई थी जब हमने ये खबर बड़े प्रमुखता से चलाई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से हालत वही नजर आ रहे जी हैं, जी जर्जर हो गई है। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं टंकी नहीं है, कहीं नल खराब है, कहीं ताले लटके हैं, बहुत बुरी कंडीशन है इस समय। बड़ी शर्मनाक वाली बात है कि ताज नगरी आगरा की तस्वीरें लोग देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि ताज नगरी आगरा में लोग जगह जगह से पहुंचते हैं, बड़े अच्छे सपने लेकर पहुंचते हैं कि हम बिल्कुल। ताज नगरी आगरा पहुंच रहे हैं, ताजमहल है वहां पर, लेकिन जी जब वो बाई चांस यहाँ शॉपिंग करने के लिए बाजारों में आते होंगे और कह बिल्कुल। अब सकते हैं कि ये देखना बहुत अहम होगा रिंकी, क्योंकि हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी खबर पर आधारित हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। ताज नगरी आगरा में नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी हाँ, मैंने सच कहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ संजय पैलेस के इस पर पिंक टॉयलेट पर, जहां पर एक तरफ सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों ही महिलाओं की सम्मान की लगातार बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये मैं आपको बताने की और दिखाने की लगातार कोशिश कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ताज नगरी आगरा की नगर निगम की। तो नगर निगम ने 65 लाख की रकम खर्च करके पूरे शहर को 30 टॉयलेट दिए थे, जो महिलाएं बाजार में बाजार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाजारों में पहुंचती है, जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा होता है, वहां पर महिलाओं की सुविधा के लिए ये पिंक टॉयलेट बनवाकर तैयार किए गए थे, ताकि उनको सुविधा मिल सके। ये इज्जत घर है महिलाओं के लिए, लेकिन इनकी दुर्दशा क्या है मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ। मेरी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही होंगी। ये वही इज्जत घर है जो 65 लाख की रकम लगा तैयार किए गए थे। अभी इनमें ताला लटका हुआ है, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, और पूरे शहर में 30 टॉयलेट है, सभी की हालत जर्जर दिखाई दे रही है। कहीं पानी नहीं है, कहीं टंकी नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, नल टूटा पड़ा है, पानी टपक रहा है। लेकिन आइए हम बात करते हैं उन भैया से जो पार्किंग चलाते हैं यहाँ पर। वो रात दिन देखते हैं महिलाओं की असुविधा, कि महिलाएं यहाँ पहुंचती है लेकिन उनको यहाँ पर कोई सुविधा नजर नहीं आती, और यहाँ से वापस होकर वो चली जाती है। भैया आप आपसे जानना चाहेंगे क्या है यहाँ का मामला, महिलाओं को सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही? नहीं मैडम, यहाँ 2 महीने से तो ये चित्र लगा कर गए, और 2 महीने से कोई भी ना सफाई करने आता है और ना कुछ देखभाल है। यहाँ पर लेडीज लोग आती हैं, हमसे पूछती हैं भैया जी इसका ताला लगा हुआ है, तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास तो चाबी नहीं रहती, हम पार्किंग वाले हैं। और 1-2 गेट खुले भी हैं, वो इतने गंदे हैं कि सफाई नहीं है, तो वो लेडीज लोग वैसे ही भाग जाती हैं। भी यही हाल है जो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि हर माह 1,43,00,000 रुपए दे सुलभ इंटरनेशनल में जाता है, और उसके बाद भी ताजनगरी आगरा की पिंक टॉयलेट की यानी कि इज्जत घर की ये हालत आपको नजर आ रही होगी। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया।